नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि आप मल्टीपल फाइल्स को, जैसे मेरे पास ये वाली फाइल्स है, मल्टीपल फाइल्स को कैसे कंबाइन कर सकते एक सिंगल फाइल में। मतलब सिंगल फाइल में कैसे कंबाइन कर सकते हैं इन मल्टीपल फाइल्स को। लाइक जैसे मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ तो इसका जो हेडर्स हैं, इन जो इसके हेडर्स है और इसमें ये डेटा है, और इसमें हम जब कंबाइन करेंगे तो फिर हम इसको डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट मीन्स कि उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें कोई फील्ड ऐड भी कर सकते हैं, और उसको कोई डेट है उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, और या डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, या कुछ फील्ड्स और ऐड भी करके फिर उसमें कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये हम आज इसमें करते हैं कि मल्टीपल फाइल्स को कैसे ऐड करना है सिंगल वन फाइल में, कैसे कंसोलिडेटेड फाइल बनाएं। तो मैंने एक जिसमें एक ब्लैंक वर्कबुक बना ली, ये वाली। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में हमें कहाँ पर जाना है? हमें जाना है यहाँ पर डाटा टैब में, यहाँ पर गेट फोल्डर में जाना है, और फ्रॉम कहाँ पर, फोल्डर से। क्योंकि हम मल्टीपल फाइल्स जो हमारी है ना, एक पर्टिकुलर फोल्डर में रखी हुई है, तो वहाँ जाके हम पर्टिकुलर फोल्डर से मल्टीपल फाइल्स को फैच करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर फ्रॉम फोल्डर पे गए, फ्रॉम फोल्डर पे जाके हमें इसको ब्राउज करना होगा। हम ब्राउज पे गए तो ब्राउज पे जाके सपोज करो कि मेरा फोल्डर यहाँ डी ड्राइव में जाके है, और एक्सेल में डाटा यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स वाला जो मैंने फ़ोल्डर बनाया है इसमें रखा हुआ है। तो मल्टीपल फाइल मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में ये इस तरह की विंडो ओपन होगी। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको डाटा डायरेक्टली, सपोज करो कि आप कुछ भी एनालाइज नहीं करना चाहते, इसमें कुछ भी एनालाइज नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट ही इसको लोड करना चाहते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम इसको, जो डाटा हमने लोड किया है, इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये कंबाइन कर दोगे ना आप, तो ये डाटा जो है ना आपका इसमें यहाँ पर लोड हो जाएगा, इस वाली सीट में। बट ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, कंबाइन एंड ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे। ट्रांसपोज पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास ये इवेल्युएटिंग क्वेरी और इस तरह का कनेक्शन क्रिएट कर रहा है। ये पावर क्वेरी के थ्रू होता है, एक पावर क्वेरी का फीचर्स आया है तो उसके थ्रू होता है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपकी जो फाइल का जो बेस फाइल होगी वो कौन सी होगी और उसमें कौन सी सीट होगी। जैसे मल्टीपल फाइल्स में हमारी जो सीट 1 ही है, मल्टीपल फाइल्स में जो हमारी सीट 1 का ही नेम है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फाइल को ही एज ए मेन फाइल कंसीडर कर लेंगे। मेन फोल्डर मतलब जैसे हमारा स्ट्रक्चर है डाटा का, उसको कंसीडर कर लेंगे। और मैंने ये करा, यहाँ पर कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद में हम इसको जैसे ही अब हमें पावर क्वेरी की विंडो पे लेके जाएगा। तो पावर क्वेरी की विंडो यहाँ पर अब ये ओपन हो गई है, और जो हमारा डाटा था, वो जो मल्टीपल फाइल से जो डाटा आया था फैच होके, वो यहाँ पर आ गया है। अब देखो यहाँ पर देख रहे हो ना दोस्तों कि जैसे फर्स्ट फाइल, 10, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये मल्टीपल फाइल्स का डाटा आ गया। ये सोर्स नेम बता रहा है, यहाँ पर रो आईडी बता रहा है, और ये जितने भी फील्ड्स हैं ये सब इसमें आ गए हैं। देखो ये सारे फील्ड इसमें लोड हो गए हैं। तो ये एज ए सैम्पल डाटा दिखा रहा है। तो अब इसमें हम मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं। सपोज करो कि ये वाला रो आईडी वाला कॉलम है, हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए क्या, हम इस पर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जहाँ ये वाला यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिमूव, यहाँ पर से रिमूव कर देंगे।
यहाँ पर अब हमारा ये रिमूव हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जहाँ पर ये एक्सेल एक्स है, हम यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा ना, इसको सॉर्टिंग भी हो जाए, जैसे इस डाटा रखा हुआ है ना, तो ये सॉर्ट भी हो जाए हमारे पास। तो अब सबसे पहले हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा डॉट एक्स एल एक्स को। तो रिप्लेस कैसे करते हैं इसमें? तो रिप्लेस करने के लिए हमें यहाँ पर ही इसी पर क्लिक करना होगा और राइट बटन क्लिक करने के बाद में हमारा रिप्लेस वैल्यू का बटन आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि क्या रिप्लेस करना है आपने। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है एक्स एल एस एक्स, जो हमें रिप्लेस करना है। और किससे करना है? हमें ब्लैंक से ही रिप्लेस करना है। हमने क्या कर दिया है यहाँ पर, या तो हम इसको कुछ नाम भी दे सकते हैं, बट अभी के लिए मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ इसको ओके कर देता हूँ। कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे हम 1 फाइल या कुछ सेकंड फाइल इस तरह भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो उसको मैं आगे बताता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर कर दे ओके। ओके करने के बाद में हमारा ये रिप्लेस हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर ना मैं चाहता हूँ कि 1 फाइल या इस तरह कुछ ऐड होके आ जाए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कोई कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कॉलम कैसे ऐड करना होगा, हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ऐड कॉलम पे जाना है और यहाँ पर कस्टम कॉलम पे जाके क्लिक कर देना है। तो कस्टम कॉलम पे अब ये नाम पूछ रहा है कि आपने उस फील्ड का नाम क्या देना है। तो मैंने दे दिया यहाँ पर फाइल नेम और जो हमारा सोर्स नेम है उसमें हमें क्या ऐड करना है, मैंने यहाँ पर टाइप करा, मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर फाइल, मैंने ये दे दिया। तो मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा तो ये हमारे पास एक फील्ड ऐड हो जाएगा, ये जाके लास्ट में ऐड हो जाएगा, जैसे 1 फाइल और ये सभी पे ऐड हो गया। मैं क्या चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग पे आए, जब हमारा डाटा लोड हो तो स्टार्टिंग पे आए। तो मैं इसको यहाँ से माउस के जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस किया और उसको इधर लेफ़्ट साइड में लेके जाना है। इसको लेफ़्ट साइड में इसको मूव कर रहा हूँ। तो ये जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पर लेके इसको जाना है। अब ये यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा ये अब आ गया है। हम अब इस वाले फील्ड की हमें कोई नीड नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब रिमूव कर दिया। अब हमने इसको रिमूव कर दिया। अब हम क्या सोचते हैं कि हमारा सारा डाटा लोड हो गया है, सब कुछ है, इंफॉर्मेशन करेक्ट है, डेट भी करेक्ट आ रही है, सब कुछ है, या सब कुछ। इसमें डेट को भी हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे डेट में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह का, किस डेट को चाहिए, या हम यहाँ पर ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो नल वाली डेट है उसको नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या है कि अनचेक कर दिया इसको और ओके कर दिया। तो जो नल वाली डेट है वो नहीं आने की हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो फाइल के नेम है वे करेक्ट आ रहे हैं या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ओके है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये वाला कॉलम है ना, इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। सीए जो डैश वाला पार्ट है ना, ये जो डैश वाला 2016 डैश, ये इससे स्प्लिट करना चाहते हैं, जैसे हम एक्सेल में स्प्लिट करते हैं। और इसको हम जाएंगे यहाँ पर ट्रांसपोज में जाके, और ट्रांसपोज में आई थिंक ये यहाँ पर है ये वाला कॉलम। यहाँ पर जाके राइट क्लिक है, स्प्लिट बाय डेलीमीटर। डेलीमीटर मीन्स कि ये डैश या जो भी कुछ है, किस डेलीमीटर किस पोजीशन से उसको स्प्लिट करना चाहते हैं। अपर केस लोअर केस में भी, डिजिट नॉन डिजिट में भी कर सकते हैं, नंबर और कैरेक्टर में भी टाइप कर सकते हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। पोजीशन लाइक जैसे 4th पोजीशन से स्प्लिट करना होगा या 3 पोजीशन से स्प्लिट करना होगा कैरेक्टर की। तो हम करना चाहते हैं डेलीमीटर से, क्योंकि हमारे पास ये जो डैश है, इस डैश को अब हम स्प्लिट करना चाहते हैं, मल्टीपल्स कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा ये।
अब देखो दोस्तों, ये कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा इसको स्प्लिट होने में। हमने यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर इसका, यहाँ से कोई भी, सपोज करो कि यहाँ पर से हमें इस कॉलम का नेम रीनेम करना है, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर यहाँ पर लिखेंगे कंट्री, कंट्री कंट्री कोड। यहाँ पर लिख दिया हमने कंट्री कोड, और यहाँ पर हमने लिख दिया ईयर, ये ईयर पार्ट है। और यहाँ पर लिख दिया हमने ऑर्डर आईडी, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये डैश था ना, ये हटा दिया हमने। यहाँ पर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर शिपमेंट, ये सारा सब कुछ अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा जो लास्ट में जो सेल्स है, सेल्स वैल्यू है और डिस्काउंट है और ये है प्रॉफिट है, तो मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को प्लस करना चाहता हूँ, इन तीनों कॉलम को प्लस करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? तो मुझे फिर ऐड कॉलम पे जाना होगा और कस्टम जो कॉलम है उसको ऐड करना होगा। और यहाँ पर ये नेम पूछेगा, क्या कॉलम का नेम क्या रखना है। मैंने इसका रख दिया टोटल। टोटल में जाके मैंने यहाँ पर अब जिस कॉलम का मुझे सम करना है उसको प्लस सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ये कॉलम प्लस साइन किया और मैंने यहाँ पर ये किया। अब देखो, मैंने ये ऐसे प्लस साइन से इन तीनों कॉलम को सम करना है। तो मैं अब यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में हमारे पास ये जो कॉलम है यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा। अब देखो इसके बेनिफिट क्या हैं कि इसमें हम कंबाइन भी कर रहे हैं, डेटा का मैनिपुलेशन भी कर रहे हैं, ऐड, रिमूव, ब्लैंक, जहाँ पर सॉर्टिंग भी कर रहे हैं कि ब्लैंक नहीं चाहिए हमें, या कुछ वो स्प्लिट भी कर रहे हैं एक साथ में ही। और ये है कि और इसका बेनिफिट एक और ये भी है कि ये वन टाइम क्वेरी है। एक बार क्वेरी बन गई तो उसको बाद में रिफ्रेश करते रहो, ये अपना आप ही ऑटोमेटिकली वर्क करती रहेगी। जैसे हमारे पास अभी 10 फाइल थी, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, कितनी भी फाइल को आप यहाँ पर कंबाइन करके, और ये सारा फर्स्ट टाइम में ही, अभी आपने फर्स्ट टाइम ये वर्क किया है फर्स्ट टाइम वर्क करने के बाद में उसके बाद कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको इस तरह के डेटा में। मतलब जो ये सेम स्ट्रक्चर का डेटा है, इस सेम स्ट्रक्चर की फाइल का जो डेटा है कंबाइन करना होगा। कंबाइन करने के बाद में ये अपना आप ही सब कैलकुलेशन अपना आप ही कर देगा। अब ये हमारा सारा डेटा कंप्लीट हो गया आई थिंक। तो ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको लोड करा लेते हैं। मतलब लोड क्या है, इसको जो जहाँ हमारी सीट है अभी ये पावर क्वेरी में ओपन हुआ है, तो हम चाहते हैं कि एक्चुअल डेटा में अब हमारे पास ये डेटा आ जाए। तो हमें जाना है होम बटन पे। होम बटन पे यहाँ पर क्लिक करना है क्लोज एंड लोड पे। मैंने यहाँ पर क्लोज एंड लोड करा तो देखो अब दोस्तों हमारे पास ये डेटा एक्सेल में लोड हो गया है। जो हमने क्वेरी, जो इस तरह की पावर क्वेरी से ये डेटा लेकर आए। अब देखो ये सारा सब कुछ हमारा यहाँ पर लोड हो गया। अब हमारी एक क्वेरी जनरेट हो गई है। यहाँ पर से इसको क्लोज कर देते हैं तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल और 10, 9 है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ना इसकी एक कॉपी बना देता हूँ और इसको 11th फाइल कर देता हूँ। 11th कर देता हूँ और फिर मैंने 11th किया और फिर मैं यहाँ पर गया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारी क्वेरी जब बन जाती है तो फिर हम उसको कैसे रिफ्रेश करेंगे। मतलब दोबारा से अब आपको क्वेरी में इस तरह का जो कैलकुलेशन की है वो नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपने जाना है डेटा टैब पे। डेटा टैब पे और क्वेरी एंड कनेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो मल्टीपल वाला जो ये वाली जो क्वेरी है ना, फर्स्ट ये वाली, इस क्वेरी पे क्लिक कर देना है।
इस वाली क्वेरी पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में हमारे पास जनरेटेड होकर आ जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब देखो ये इस वाली विंडो पे जाएगा और यहाँ पर क्लोज एंड लोड कर देंगे इसको। तो ये हमारा डेटा इस तरह कंबाइन हो जाता है। यहाँ पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अब हमारा ये इस वाले बटन पे रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। तो रिफ्रेश पे ये वाला जो बटन है, ये रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद में हमारे ये रिकॉर्ड आ गए हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास जो 11th फाइल हमने ऐड करी थी उसका आ रहा है नहीं। देखो यहाँ पर ये देख रहे हो ना आप, ये 11th फाइल का रिकॉर्ड्स आ गए हैं। तो हमारा जो क्वेरी थी, अब हमें मल्टीपल, सपोज करो कि अब मैं 2-3 फाइल और ऐड कर लेता हूँ। ये इसका मैंने नेम रख दिया है, ये होगी 12th, और इसकी एक कॉपी और बनाई मैंने, और इसको मैंने क्या क्या, ये होगी 13th। अब फिर मैं वहीं पर ही जाऊंगा और जो मेरा ये, सपोज करो कि आपने ये मल्टीपल फाइल्स आ गई है और आप इसको फिर ऐड करना चाहते हैं, तो फिर आपको डेटा पे जाना है, क्वेरी कनेक्शन पे जाना है, और यहाँ जो ये रिफ्रेश वाला बटन है ना, यहाँ वाला पर क्लिक कर देना है। रिफ्रेश पे ही क्लिक हो जाएगा और ये रिफ्रेश होके आपको डेटा दिखाने लगेगा। जैसे 12 ऐड किया था हमने और 13 ऐड किया था। तो ये हमारा वर्क, हम अब ये मल्टीपल फाइल्स को वन टाइम में ही कंबाइन कर रहा है। और जो कैलकुलेशन करी थी हमने, जैसे ये फील्ड सेपरेट स्प्लिट करा था, ये स्प्लिट करा था, तो ये सब कुछ आ गया। और अब हम देख लेते हैं कि जो हमने टोटल वाला ऐड किया था, तो हमारा ये टोटल भी ऐड होके आ रहा है। तो इस तरह हम इस तरह का काम ईजिली कर सकते हैं पावर क्वेरी के थ्रू। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारा जो सब्सक्राइबर बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, और शेयर बटन क्लिक कर दीजिए, और लाइक बटन भी क्लिक कर दीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल कैसे बनाई जाती है, या कुछ और में कैलकुलेशन कैसे करी जाती है इसमें। ऑटोमेटिकली पाइवट टेबल हमें अब यहाँ पर डेटा लेके आए और हम चाहते हैं कि मल्टीपल फाइल्स है, और मल्टीपल फाइल से हम डायरेक्टली पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं या चार्ट बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ।